गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 14 दिसंबर आज आनंद रस रत्नाकर में हम लोग ज्ञान विज्ञान योग यानी श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय परमाराशि के जो प्रवचन हुए थे, तो उसी ग्रंथ में से आज का पृष्ठ संकलित है। पृष्ठ का शीर्षक है अंतःकरण की शुद्धि के लिए तत्पर मनुष्य की दुर्लभता। परम पूज्य महाराज श्री उसी अध्याय में तीसरा जो श्लोक है बीच में दिया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान अर्जुन को निमित्त बना के हम सब लोगों के लिए ये गीता का उपदेश कर रहे हैं। अब ये मनुष्य कैसे छूटे, ऊपर शीर्षक है अंतःकरण की शुद्धि के लिए तत्पर मनुष्य की दुर्लभता। अर्थात कोई कोई बहुत ही बिरला, बिरला का अर्थ है रेयर, कोई कोई व्यक्ति इस ओर लगते हैं। समझो कि हजारों मनुष्य लग गए, मनुष्याणाम सहस्रेषु, तो लग तो गए पर उनमें से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, तो महाराज जो हजारों लगे हैं तो उनमें से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि और जो लगे हैं अध्यात्म में वो कर क्या रहे हैं? वो या तो अर्थार्थी हैं या फिर आर्थ भक्त हैं, या तो कष्ट के कारण और अथवा कोई वस्तु चाहिए कामना के कारण सकाम भक्त हैं। भगवान कह रहे हैं कि हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। सिद्धि का अर्थ हमारा श्री अगले वाक्य में बता रहे हैं। ये मैं श्लोक बीच में ले रहा हूँ, श्लोक के नीचे अर्थ दिया है, उसके नीचे की पंक्ति में है, गीता में सिद्धि शब्द का प्रयोग कर्म की सफलता और अंतःकरण की शुद्धि, इन दो अर्थ में किया हुआ है। तो भगवान जब कह रहे हैं कि कश्चिद यतति सिद्धये, तो कर्म की सफलता का अर्थ है कि भाई हमको ईश्वर प्राप्ति चाहिए, तो उसकी सफलता यानी उसमें हमारा प्रवेश, सफलता का अर्थ है यहाँ कि उसमें हमारा प्रवेश हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो अंतःकरण शुद्ध हो गया तो अब भगवान जो है हमें जरूर दर्शन देंगे। तो कह रहे हैं कि हजारों मनुष्य समझो कि अध्यात्म में देख रहे हैं, बड़ी भीड़ है ना। मुरारी बापू की कथा है या रमेश ओझा की है या जिनकी भी है, महापुरुषों की कथा करते हैं, हजारों लाखों की भीड़, पर उनमें से कोई एक कश्चिद, कश्चिद का अर्थ है कोई कोई, बिरला ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करता कि मेरा अंतःकरण शुद्ध होवे। अंतिम पैराग्राफ में बताएंगे, उसको हम लोग बाद में करेंगे। अभी श्लोक का अर्थ समझ लीजिए। जिस श्लोक की व्याख्या में आज का पृष्ठ है, तो एक तो ये बात स्पष्ट हो गई कि अंतःकरण की, आज का जो शीर्षक है अंतःकरण की शुद्धि के लिए तत्पर मनुष्य की दुर्लभता। अच्छा, अब समझो कि हजारों में एक है ना। कोई कोई मतलब हजारों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक भी नहीं है, तो लाखों में समझो, है ना, लाखों में 10-20 हैं। तो अब जो लाखों में 10-20 है या फिर करोड़ों में है ना 100-1 है, तो उनको अंतःकरण शुद्ध हो गया तो उनको तो भगवान मिलेगा ही। बोले भगवान का मिलना एक बात है,
और भगवान को तत्वतः जानना दूसरी बात है। तो इसलिए उन मतलब करोड़ों में समझो कि 100, 200, 500, 1000 ऐसे लोग भी जो लगे हुए हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो उनको तत्व का साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ? बोले कि उन प्रयत्न करने वाले सिद्धों में से। यहाँ सिद्ध का अर्थ है अंतःकरण जिनका शुद्ध है। तो अंतःकरण शुद्ध है तो उनको तो ईश्वर प्राप्ति तो होगी होगी, ईश्वर प्राप्ति अवश्य होगी, भगवान दर्शन जरूर देंगे, परंतु कोई बिरला ही मुझे तत्वतः जान पाता है। भगवान 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग है, मतलब ज्ञान का उपदेश इसको अर्जुन को करेंगे। और वो कैसा ज्ञान? जिससे कि विज्ञान यानी अनुभव हो जाए। ज्ञान का उपदेश तो हम लोग सुनते ही हैं, पर विज्ञान नहीं हो पाता। यानी वो मैं ही हूँ, परमात्मा मेरा ही स्वरूप है, ये विज्ञान वाले तो कहाँ हैं। परम पूज्य महाराज श्री से समझो कि लाखों लोग जुड़े है ना, सुनने वालों में शिष्य वगैरह तो समझ लो उतनी संख्या नहीं होती है महापुरुषों की, क्योंकि हर एक को शिष्य बनाते भी नहीं हैं, है ना। अब तो बैठा दिया हजारों को और है ना मंत्र बोल रहे हैं माइक पे, तो वैसे थोड़ी होता है ना। ये तो कोई नई परंपरा ऐसी कोई है ही नहीं अपने सनातन वैदिक धर्म में। पर अब तो कुएं में भांग नहीं, हवा में भांग है, तो हवा में भांग है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। पर मैं ये बता रहा हूँ कि महाराज श्री को समझो कि लाखों लोग जुड़े यानी उनको सुनते थे, उनको जहाँ भी जाते थे महाराज श्री, है ना, जबलपुर वगैरह में तो हजारों की संख्या में जनता आती थी। परंतु वही महाराज श्री क्या कह रहे हैं, 2.5 महीने पहले लीला संवरण के वही महाराज श्री कह रहे हैं कि हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला। दुर्लभता बता रहे हैं। एक भी जिज्ञासु नहीं मिला, मतलब उड़िया बाबा जी महाराज को जैसे पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी मिले और उन्होंने अपना ज्ञान विज्ञान सब दे दिया। महाराज श्री जाने के पूर्व क्या कह के जा रहे हैं कि वो हमारा ज्ञान विज्ञान कोई नहीं ले पाया। बात भी सही है, क्योंकि सूर्य जब आता है तो सूर्य को दिखाना नहीं पड़ता है कि भाई देखो देखो सूर्य आ गया, है ना। सूर्य अपनी उपस्थिति से ही सबको जन्मा देता है कि मैं आ गया हूँ। तो जब महापुरुष इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान सहित प्रकट होते हैं तो बहुत दुर्लभ है। तो उसी को कह रहे हैं कि उन प्रयत्न करने वाले सिद्धों में से, यानी अंतःकरण शुद्ध तो हो गया, परंतु हमको तत्व ज्ञान नहीं चाहिए। अब वो तो ठाकुर जी भक्त के लिए भी बड़ा कहना चाहिए कि कृपा करके कि भाई अब इस भक्त का तो हमको उद्धार करना ही है। गोपियों का तो कुरुक्षेत्र में भगवान ने दिया ही उनको ज्ञान, क्योंकि भगवान को लगा कि ये वियोग में अब भी दुखी हैं, यानी भगवत प्राप्ति जिनको है उनको तो दुख होना ही नहीं चाहिए, पर गोपियों को दुख होता था ठाकुर जी के वियोग का। अब ये वियोग का भी दुख ना होवे, वो कब होगा, जब ये मुझे तत्व से जानेगी कि मेरा तत्व क्या है, यानी जो मैं हूं वही ये है। पीटने वाला और पिटने वाला, पीटने वाला यानी समझो कोई दुष्ट व्यक्ति किसी को पीट रहा है, तो पीटने वाला और वो जो सज्जन व्यक्ति जिसको पीटा जा रहा है, पीटने वाला एक ही है। बहुत ही यानी सृष्टि का रहस्य आप देखने जाओ तो क्या अद्भुत है। मेकर और मेटर, बनाने वाला और बनने वाला कौन है? ठाकुर जी। वो ही बनाते हैं और वो स्वयं ही बनते हैं। तो ये तत्वतः जानना है। तत्वतः जानना है मतलब सिवाय परमात्मा के और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। अभेद दृष्टि, तो अभेद दृष्टि तो स्वाभाविक है कि जो आज का शीर्षक है ना, अरे भाई अंतःकरण की शुद्धि के लिए तत्पर मनुष्य की ही दुर्लभता है,
तो तत्वतः जानना वो तो और दुर्लभ है। इसलिए भगवान ने कहा प्रथम पंक्ति में कि पहले तो इस मार्ग में आने वाले, तो हमको तो लगता है भौत मार्ग में तो अब तो इतनी भीड़ होती है ना, भागवत में और सब जगह। बोले वो सब अंतःकरण की शुद्धि के लिए नहीं है, उसको अंतिम पैराग्राफ में महाराज से बताएंगे। अभी हम ये आज का पृष्ठ अभी शुरू नहीं किया है, तो पहले श्लोक का अर्थ समझ लीजिए कि श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। 700 श्लोक गीता में हैं, और गीता जो है वैदिक सनातन धर्म का पूरा निचोड़ भगवान ने अपनी वाणी में दे दिया है। अर्जुन से प्रश्न करवा के सब बातें, ध्यान की, कर्म की, योग की, है ना, भक्ति की, और सबसे तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान के बारे में अब ये बात आ रही है, ये बहुत दुर्लभ है। इसी 7वें अध्याय में आगे चल के कहेंगे। ये तो तीसरा श्लोक है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है। कौन सा महात्मा सुदुर्लभ है? जिसको ये ज्ञान है कि पीटने वाला भी मैं हूँ और पीटने वाला भी मैं हूँ। ऐसा नहीं कि पीटने वाला कोई और है और पीटने वाला कोई और है। भाई स्वप्न में समझो कि हमारी पिटाई हो रही है, तो अब जब हमारी पिटाई हुई और हम उठे, तो जब स्वप्न से जगे तो दुख तो था कि हमारी पिटाई हुई, पर बाद में जब विचार किया कि भाई वो पीटने वाला कौन था, मानो कि वो तो हमारा शत्रु था, पर वो स्वप्न में जो शत्रु जागृत वाला है वो तो वहाँ आया नहीं स्वप्न में, पर वो हमारी पिटाई कर रहा था। तो हमारा मन ही वहाँ गोविंदानंद बना हुआ था और हमारा मन ही वहाँ शत्रु बना हुआ था। तो पीटने वाला और पिटने वाला एक हुआ कि नहीं? तो स्वप्न वाली बात तो जब हम समझाएंगे आप लोग समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि स्वप्न से हम जागे हुए इस समय बैठे हैं, तो अभी स्वप्न में नहीं है। अभी महाराज श्री का जो उपदेश है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जागृत में है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि ये भी जागृत में भी तुम नहीं हो। मोह निशा सब सोवनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। अरे हम जाग रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तुम लोग सो रहे हो। अब कौन सी निद्रा है? अब कौन सी रात है? बोले अब ये मोह की रात है। मोह की रात है मतलब अज्ञान। हमको अभी ज्ञान कहाँ हुआ कि पिटने वाला भी मैं हूँ और पीटने वाला भी मैं। जागृत में पिटाई होवे या जागृत की जो घटना हम देखते हैं टीवी पे, अखबार में पढ़ते हैं, तो हमको ये थोड़ी आता है कि भाई भगवान ही ये सब कर रहे हैं, भगवान ही लीला कर रहे हैं। हमको तो ये आता है कि भाई, है ना, वो बड़े दुष्ट थे जिन्होंने पिटाई की। अभी महाभारत युद्ध का हम लोग 7:30 बजे, तो उद्योग पर्व में सब तैयारी चल रही है कि भाई शांति हो जाए, शांति हो जाए, शांति हो जाए। तो ये सब क्या है? मोह निशा सब सोवनहारा, उसी को बता रहे हैं। स महात्मा सुदुर्लभ है, वासुदेव सर्वमिति। परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा जिसको ज्ञान है हर क्षण। तो परमात्मा यानी परमात्मा हमेशा भक्त के लिए परोक्ष है, परंतु वेदांत में परमात्मा यानी आत्मा, मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। ध्यान देना, जैसे ईश्वर को ज्ञान है तो ईश्वर जान रहा है कि मैं ही हूँ सब, वैसे ही ये जो महात्मा है जिसके लिए भगवान कह रहे हैं सुदुर्लभ है, उस महात्मा की क्या विशेषता है? यही तत्वतः जानने वाला बहुत दुर्लभ है। यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए मतलब लगे हुए लोग ही दुर्लभ हैं, तो तत्वतः जानने वाले तो और दुर्लभ हैं। तो इसी अध्याय में आगे चल के भगवान बताएंगे कि तत्वतः जानना क्यों दुर्लभ है। महाराज श्री का देखिए क्या, शुरू करते हैं। क्यों दुर्लभ है उसका कारण बता रहे हैं। मनुष्य अपने मन से एक वातावरण बनाता है और उसमें फंस जाता है।
यानी रेशम का कीड़ा और मनुष्य, इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। रेशम का कीड़ा लोगों को पता है, वहाँ कर्नाटक में थे तो बहुत बड़े खेत थे, है ना, उसमें वो रेशम के पौधे लगाए गए थे जिसमें वो कीड़े, क्योंकि वो कीड़े सब पौधों में नहीं होते हैं, वो उसके लिए भी कोई अलग ही पौधा होता है, तो उसी में वो रेशम के कीड़े, तो वो अपने को सुरक्षा करने के लिए, अपने को बचाने के लिए एक बना लेता है, ककून बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। और वो ककून बना के अब क्या हुआ, उसको लोग ले जाते हैं और उसको उबाल देते हैं, क्योंकि वो जो रेशम है वो उनको निकालनी है, कीड़ा तो अंदर मर जाता है। मनुष्य भी यही करता है। मनुष्य अपने मन से एक वातावरण बनाता है और उसमें फंस जाता है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं निकलूं कैसे। स्वामी जी आप कोई तरीका बताइए, हम तो फंसे हुए हैं, है ना। तो उसमें कारण बता रहे हैं। निरुक्त में मनुष्य शब्द की व्युत्पत्ति ही यही दी हुई है। जैसे व्याकरण है वैसे वेद का व्याकरण है निरुक्त। ये पतंजलि आदि जो अष्टाध्यायी वगैरह जो है ये व्याकरण है, और वेद का व्याकरण निरुक्त है। वहाँ पर मनुष्य, तो मनुष्य की व्युत्पत्ति क्या है, मनसा सीव्यति, अर्थात जो मन से सी लेता है। जैसे हम सुई से एक कपड़े के साथ दूसरे कपड़े को सी लेते हैं, तो क्या होता है कि दोनों कपड़े आपस में बंध जाते हैं। तो मनुष्य किसको बोलते हैं, बोले मनसा सीव्यति। वहाँ तो सुई से धागा से सिया, यहाँ मन से ही। कोई ऐसा नहीं है कि दो व्यक्ति है और उससे कोई जुड़े हुए हैं ना। जैसे कभी कभी जुड़ा बच्चे पैदा होते हैं तो एक दूसरे से फिर डॉक्टरों को ऑपरेशन करके अलग अलग करना पड़ता है ना। तो जुड़वा का मतलब अलग अलग ही पैदा होते हैं, पर कभी कभी एक ही बच्चा, है ना, दो सिर है और दो, है ना, धड़ है, तो फिर देखते हैं कि भाई अगर संभव है तो ये बच जाएंगे, मतलब दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो वहाँ तो मतलब उसको तो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। भाई वहाँ जो ब्रह्मा जी के यहाँ से पैदा हुआ वही डिफेक्ट है, पर वहाँ तो जुड़े हुए हैं तो डॉक्टरों को ऑपरेशन करके अलग अलग करना पड़ेगा। पर यहाँ कौन सा है, मन से ही सिए हुए हैं, कोई जुड़े हुए नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको ऑपरेशन करके अलग करना पड़ेगा। देखो इसी को और आगे महाराज से स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मनुष्य किसको बोलते हैं, बोले मनसा सीव्यति, मन से जो सीवे। क्या अर्थ हुआ, अपने शरीर को उनका बना दे, उनका उनके साथ रिश्ता जोड़ दे, उनका उनके साथ रिश्ता जोड़ दे। जो दुनिया में रिश्ता अथवा संबंध जोड़ता फिरे सो मनुष्य। पैसे के साथ अपने को सी दिया, पैसा मेरा, मैं पैसे वाला। पत्नी के साथ अपने को सी दिया, पुत्र के साथ अपने को सी दिया, है ना। अब इसको बढ़ाते जाओ लिस्ट को, पौत्र है, पुत्र है ना, उनका वह, तेरा मैं, मेरा तू। इस प्रकार मेरा तेरा जो बनाता फिरे उसका नाम मनुष्य। तो बोले आप मनुष्य में क्यों, ये तो और भी पक्षियों में भी होता होगा, पशुओं में भी होता होगा। बोले नहीं, पक्षियों में ऐसा ज़्यादा नहीं चलता है। शुरू शुरू में तो वो जो माँ है ना, जब तक वो अंडे से निकल के और उसके उड़ने लायक नहीं होता है, वो लाएगी अपने चोंच में, वो चारा लाएगी, लाके देगी बच्चे को, है ना। परंतु आगे क्या होता है, पक्षियों में ऐसा ज़्यादा नहीं चलता है, उड़ जाते हैं वे। तो क्या मतलब, उड़ने के बाद कौन किसकी माँ कौन किसका बेटा, कुछ नहीं। और पशुओं में गायों में देखो, है ना, जो बाप होता है उसको पता नहीं है कि ये मेरा बेटा है ना। वो जो गाय होती है तो अपनी बेटी के साथ भी वो जो है नंदी भगवान जो है नंदी भगवान तो नहीं, मतलब जो बैल है। पशुओं में, देवताओं में भी ऐसा ज़्यादा नहीं चलता है। नंदी के द्वारा ही होती है ना प्रजनन। हाँ, बैल तो उसको तो ख़त्म कर देते हैं, बैल तो कर नहीं सकता है। तो पशुओं में, देवताओं में भी ऐसा ज़्यादा नहीं चलता। अच्छा, पशु पक्षी की छोड़ो,
बोले देवताओं में भी ऐसा ज़्यादा, क्योंकि ये गया था अर्जुन स्वर्ग में, तो अब उसका भाव तो उर्वशी के लिए ऐसा नहीं था। यानी 1 साल उसे आगे चल के नपुंसक बनना था ये अज्ञातवास में, तो उसकी वहाँ वो नृत्य सीखता था और उर्वशी अप्सरा से भी संबंध तो था ही, पर वो उसको माँ के रूप में भी कभी भी उसकी वैसी दृष्टि नहीं हुई। पर बाद में उर्वशी को कहा गया कि तुम अर्जुन को जाके खुश करो। तो अर्जुन के पास वो जब गई, मूल महाभारत में आया है, तो उसने कहा कि तुम तो हमारी माँ हो। उसने स्पष्ट कहा कि देवताओं में ये सब ऐसा नहीं होता है ना, इसमें जो तुमने माँ भाव की मातृभाव कर रखा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, हमारा भोग करो। उसने साफ मना कर दिया। तो ये जो उसको मिला, शाप मिला, वो उर्वशी द्वारा मिला, क्योंकि उर्वशी बड़ी मोहित थी उस पे, अर्जुन पे, और जब उसने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया तब उसने शाप दिया कि अब तुम 1 साल के लिए है ना नपुंसक बने रहोगे। वैसे उर्वशी के द्वारा आजीवन श्राप मिला था, इनके कहने पर 1 वर्ष। खैर वो तुम तो अपनी महाभारत रहने दो, हम महाभारत मूल पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है। बाद में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हो जाती हैं, है ना। अभी तो हम तो मूल महाभारत देख रहे हैं ना, तो अगर ऐसी कोई बात होगी तो एक बार और देख लेंगे हम। क्योंकि इतना बड़ा महाभारत है तो सब याद भी नहीं रहता, पर मोटा मोटी ऐसी कोई बात हमको लगता है नहीं आई है। तो बाद में बहुत सारी बातें प्रचलित हो जाती हैं। तो कह रहे हैं कि पर फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे कि वो बात तुम्हारी सही है कि नहीं, क्योंकि स्मृति में तो सब रहता नहीं है। अच्छा, तो खैर, तो पशु पक्षी देवताओं में महर्षि कह रहे हैं कि सीने वाली बात ये यही है। क्या है ये जो संबंध है, बंधन का ही नाम संबंध है। आप देखें बंधन शब्द, तो संबंध में बंध शब्द तो पड़ा हुआ है, तो सम्यक बंधन यानी बंधन सामान्य नहीं, अच्छी तरह से बंध जाना, उसको कहेंगे संबंध। कपड़ा तो एक दिन बनता है और बन जाते हैं जिंदगी भर के लिए। क्या अर्थ हुआ? फेरे लगाते हैं तो कपड़े को बांधते हैं। यहाँ पुजारी जी बैठे हैं, उन्होंने तो शादियाँ भी करवाई होंगी। तो कपड़ा तो एक दिन बांधता है और बन जाते हैं जिंदगी भर के लिए। तो मनुष्य के लिए कोई प्रत्यक्ष बंधन नहीं है। और वहाँ ऐसा थोड़ी है कि हमेशा वो कपड़ा उन दोनों के बीच में बना रहता है, वो भी हटा देते हैं। तो प्रत्यक्ष बंधन तो कोई है ही नहीं, मन से ही बंधा हुआ है। कभी कभी साड़ी को लेकर, और फिर हमारे है ना जो है उनको इसमें यज्ञ वगैरह में भी बैठते हैं तो पूजा वगैरह में बांधते हैं, तो वो मन से ही बंधा हुआ है। मन से बंध गए और मन से खुल गए। मन से खुल गए का मतलब समझो कि हमारे मन के विपरीत कुछ कर दिया, है ना, या वो जो है पत्नी जो किसी और से संबंध कर लिया, अब वो पतिदेव वो जैसे ही पता लगा खत्म। यानी 30 साल का रिश्ता, 40 साल का रिश्ता खत्म। मन से बंध गए और मन से खुल गए। बंधन मन का ही है, मन से ही बंधे बंधे डोलते हैं। तो अब भगवान बता रहे हैं कि अब यह मनुष्य कैसे छूटे। तो छूटने में तो बता दिया कि भाई ये थोड़ा है कठिन। छूटने के लिए जब तक हम तत्वतः इस सृष्टि का रहस्य नहीं जानेंगे, सृष्टि का मतलब मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, ईश्वर क्या है, तो इसका रहस्य हम लोगों को कहाँ पता है। भारत के जाने माने उद्योगपति GD बिरला, घनश्याम दास बिरला, तो महर्षि के भक्तों में थे। अब प्रसाद के लिए, भोजन के लिए बुलाया, हम लोग तो सेवा में थे तो हम लोग भी गए। प्रथम वाक्य उन्होंने, उनके घर हम पहुँचे, यही कहा, क्योंकि उनके अध्यात्म में काफ़ी प्रवेश था। वो रामायण वगैरह पे प्रवचन भी करते थे।
पर प्रथम वाक्य गुरु महाराज को बोले कि सृष्टि का रहस्य तो आपने ही समझा, हमने प्रयास किया पर हम नहीं समझ पाए। बहुत कठिन है, क्योंकि इतना बड़ा उद्योगपति महाराज उनके लिए कहते थे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जेडी बिरला के लिए एक वाक्य महाराज प्रयोग करते थे कि ये अर्थ सिद्ध है। अर्थ सिद्ध है मतलब ये जो फाइनेंस यानी जो अर्थ एक पुरुषार्थ है 4 पुरुषार्थों में, उसमें इन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। भारत का इतना बड़ा उद्योगपति अथवा विश्व का कहना चाहिए तो अर्थ सिद्ध है। और अपने लिए महाराज जी कहते थे हम मोक्ष सिद्ध हैं। अगर ये अर्थ सिद्ध हैं तो हम मोक्ष सिद्ध हैं। तो मोक्ष तो परम पुरुषार्थ है। तो उस परम पुरुषार्थ के लिए कौन आता है? कोई नहीं आता है। महाराज जी खुद 2.5 महीने पहले लीला समरण के बोले कि हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला। तो इसलिए ये जो है मनुष्य कब छूटेगा? जब चाहेगा कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होवे। तो श्लोक और उसका अर्थ मैंने कर दिया था शुरू में ही। अब कह रहे हैं कि साल भर में, अंतिम पैराग्राफ, साल भर में 5-10 आदमी तो ऐसे आते हैं हमारे पास जो आकर थोड़ा रोते हैं और कहते हैं कि हमको तत्वज्ञान करा दो, बड़ी व्याकुलता है। लेकिन 2-2, 4-4 वर्ष में भी कोई एक आदमी ऐसा नहीं आता जो यह कहे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध कर दो। ये 3 पंक्तियां जो पढ़ी हैं उसमें महाराज जी क्या कह रहे हैं? अरे भाई, पहले तो अंतःकरण शुद्ध होगा फिर तत्वज्ञान होगा। तो वो जो साल में 5-10 जो आदमी आते हैं कि हमको तत्वज्ञान करा दो, तो ये तो बकवास है। क्योंकि तत्वज्ञान तुमको करावें कैसे? अभी उड़िया बाबा जी महाराज का मैंने सुनाया 3-4 दिन पहले। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, बाबा उस पर प्रवचन कर रहे थे। एक नवयुवक पंडित आए, या वहीं होंगे सुनने वालों में, बोले महाराज हमको कैसे कब प्राप्ति होगी? महात्मा को पूछते ही हैं लोग। पंडित है, तिलक लगाए और है ना, देखा कि प्रश्न कर रहा है। बाबा तो 2 टूक बोल देते थे, बोले 7 जन्म में भी तेरे को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। बोले ऐसा क्यों महाराज? बाबा ने बताया, बोले जो परस्त्रीगामी है उसको कभी भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो ये जो आके रोते हैं 5-10 आदमी कि हमको तत्वज्ञान करा दो, बड़ी व्याकुलता है, तो ये तो बकवास है। क्योंकि उनका जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसलिए आगे का वाक्य। लेकिन 2-2, 4-4 वर्ष में भी कोई एक आदमी ऐसा नहीं आता जो ये कहे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध कर दो। अरे भाई, कॉलेज पास किए बिना तुम यूनिवर्सिटी या पीएचडी कैसे करोगे? अभी तो तुमने है ना स्कूल का भी नहीं, मतलब स्कूल की जो परीक्षा वही पास नहीं करी और कह रहे हो कि हमको पीएचडी करवा दो। तो ऐसे पीएचडी की कोई डिग्री भले दे दे, आजकल है ना सब प्रकार का चल रहा है, पर वो तो उसका कोई अर्थ नहीं है ना। तुम डिग्री लगाते फिरो, डॉक्टर पीएचडी वाले भी डॉक्टर लगाते हैं, पर वो तो तुम्हारी डिग्री सब बोगस है, झूठी है। अब देखो नरेंद्र मोदी के लिए भी आया बीच में है ना कि उसकी जो है डिग्री वगैरह वैसे है। तो ये तो भारत है, सब प्रकार की चीज़ें उठाते हैं। खैर वहाँ कोई वैसी बात नहीं थी, पर ये क्रम से ही होगा ना। पहले अंतःकरण शुद्ध होगा फिर तत्वज्ञान होगा। तो ये मत सोचना कि महाराज जी कह रहे हैं कि तत्वज्ञान के लिए लोग ज़्यादा आते हैं। तत्वज्ञान के वो अधिकारी ही नहीं है। इसलिए मैंने अब कहा ना कि लाखों लोग महाराज जी से जुड़े, पर महाराज जी को ये 2.5 महीने पहले ये बात कहनी पड़ी जाते जाते कि हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला। यानी अंतःकरण जब शुद्ध होगा तब उसको तत्वज्ञान। सिंहनी का जो दूध है उसके बारे में कहते हैं कि स्वर्ण के पात्र में ही वो टिक सकता है। कोई लेना चाहे कि भाई सिंहनी का दूध हम ले लें, तो वो बाकी पात्र तो
फाड़ के निकल जाएगा, वो तोड़ के है ना, पात्र ही टूट जाएगा, क्या दूध होता होगा। तो तत्व ज्ञान जो है वो कोई बिना अंतःकरण शुद्धि के थोड़ी टिकेगा। उसी को आगे स्पष्ट कर रहे हैं। लोग दुष्चरित्रता को छोड़ने के लिए राजी नहीं है, दुर्भाव को, चलो दुष्चरित्रता समझो कि भाई नहीं है, उनके जीवन में सदाचार है, अच्छे व्यक्ति हैं, पर दुर्भाव बनाए हुए हैं, है ना, अंदर ये अंदर जलन है अपने शत्रु के प्रति या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। अब वो जो दुर्भाव है, महर्षि कहा करते थे कि ब्रह्मा को देखो, विष्णु को देखो और शंकर जी को देखो, इनको ठंडक पसंद है। ब्रह्मा जी कमल पे, विष्णु शेषशायी है ना, नाग पे एकदम ठंडा ठंडा, और कैलाश शंकर जी का तो कहना ही क्या। ये जहाँ जलन होती है वहाँ परमात्मा जा ही नहीं सकता। जो द्वेष पाले हुए है, जो घृणा कर रहा है किसी से, अभी मैंने बताया वही पिटने वाला, वही पीटने वाला है। तो परमात्मा के सिवाय जब दूसरी कोई वस्तु नहीं है तो तुम तो परमात्मा से ही द्वेष कर रहे हो, और तुम चाहते हो कि हमको परमात्मा का दर्शन हो जाए। तो महर्षि कह रहे हैं दुष्चरित्रा छोड़ने के लिए राजी नहीं है। चलो कल्पना करो कि वो सदाचारी है, फिर दुर्भाव छोड़ने को राजी नहीं है, दुर्गुण को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। बोले गुटखा छोड़ दो, बोले वो तो नहीं छूटेगा, अब क्या करें। ईश्वर को पाने के लिए तो कभी कभी उत्सुक भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही, मतलब होता है कि इसी आनंद रस रत्नाकर में पृष्ठ आया है कि 4-5 लोग थे गंगा किनारे, और उनमें महर्षि भी थे 4-5 लोगों में, और कोई संत थे। ये तो पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे, और उनके 4-5 साथी। तो जो संत थे गंगा किनारे बैठे थे, सत्संग चल रहा था, और बाद में एकदम संत को मूड आ गया। बोले कि अच्छा तुम लोग बैठे हो, जो चाहो मांगो, आज हम दे देंगे। तो महर्षि कहते हैं कि हम लोगों में से एक व्यक्ति बोला कि हमको बिना किसी शर्त के भगवान का दर्शन हो जाए। बाकी तो हम लोगों में से कोई नहीं बोला, पर उस व्यक्ति ने कहा, संत ने कहा ठीक है, सबको कहा कीर्तन करो। अब कीर्तन करे, चांदनी रात है, गंगा जी का किनारा है, इतना बढ़िया माहौल था। महर्षि कहते हैं कि कीर्तन करते करते सचमुच में हम लोगों को लगने लगा कि अब तो ठाकुर जी आने ही वाले हैं, और उतने में कीर्तन रुकवा दिया संत जी ने। कीर्तन रुकवा के बोले ठाकुर जी आ गए हैं, और वो दर्शन देने के पहले कह रहे हैं कि उसको बता दो जिसको दर्शन चाहिए कि उसके पुण्य सब जल जाएंगे, क्योंकि इतना पुण्य तो है नहीं कि वो दर्शन मेरा पा सके। तो जब मैं दर्शन दूंगा तो उनके पुण्य, उसके पुण्य तो कुछ रहेंगे नहीं। तो इसलिए दर्शन के बाद उसको नाली में पड़ा रहेगा और कोढ़ी बन जाएगा। तो उसको पूछ लो, है ना, अगर वो कहे हाँ तो हम दर्शन दे देंगे। जब संत जी ने उसको पूछा तो बोले रुको रुको रुको, क्योंकि उसको बिना शर्त के दर्शन चाहिए था। तो भगवान ने कहा हमारी कोई शर्त नहीं है, पर ऐसा परिणाम होगा ये उसको बता दो। तो शर्त तो यही है कि अंतःकरण शुद्ध होवे तब भगवान, है ना, तत्वतः या जो भी ईश्वर प्राप्ति दर्शन देवे। तो बोला कि रुको रुको रुको। क्यों रोका, क्यों? बोले कि हम इसलिए थोड़ी दर्शन चाहते थे कि कोढ़ी बने रहे, तो फिर क्यों चाह रहे थे? अरे बोले जैसे उड़िया बाबा की महाराष्ट्र की पूजा होती है ना। महाराष्ट्र तो उस समय शंतनु बिहारी थे, उड़िया बाबा धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, उनके नाम लिए, है ना, उस समय के बड़े बड़े जो महात्मा थे। बोले इसके लिए तो कह रहे हैं कि ईश्वर को पाने के लिए तो कभी कभी उत्सुक भी हो जाते हैं, जैसे वो उत्सुक हो गया, पर जब उसको पता लगा कि, है ना, इसका परिणाम ये होगा तो तुरंत मना कर दिया।
जब ईश्वर, अच्छा क्यों उत्सुक हो जाते हैं? जब ईश्वर की महिमा सुनते हैं, है ना। तो ईश्वर की महिमा तो ये कथावाचक लोग इतनी गजब की सुनाते हैं। हम देखो वृंदावन का क्या हाल हो गया, है ना। कहाँ वृंदावन रहा, अब तो वृंदावन रहा ही नहीं। तो कथावाचक लोग कथा सुनाते सुनाते अब हर व्यक्ति वृंदावन में अपना, है ना। हमारा घर भले हम आवे या ना आवे, हमारे बैठे हैं सुधीर और मधु, है ना, सप्ताह में भले शनिवार रविवार कभी कभी वो भी, पर चलो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि सत्संग से जुड़ गए। तो ऐसे सत्संग से जुड़ जाए तब तो ये मकान बनाना और रहना, है ना, भले कभी कभी आने को मिले सार्थक है। पर मकान बना लिया और अपना, है ना, फिर बहुत ही, यानी कथावाचकों ने इतना गजब कर दिया कि ईश्वर को पाने के लिए तो कभी कभी उत्सुक भी हो जाते हैं। और जब ईश्वर की महिमा सुनते हैं और सोचते हैं, ईश्वर की महिमा जो कथावाचक सुनाता है तो क्या सोचते हैं कि पैसे से ज़्यादा कीमती है। सही बात है। अरे भाई पैसा क्या करेगा, करोड़ों रुपया है, हार्ट अटैक हो गया, अब डॉक्टर आवे तब तो कुछ होवे, है ना। तो पैसा, अब ठाकुर जी रक्षा करेंगे, अब ठाकुर जी रक्षा क्या करें। तो पैसे से ज़्यादा कीमती है, ये बात तो पक्की हो गई मन में। तो फिर क्या होता है, तो मन में आता है कि उसको भी हम अपने घर में इकट्ठा कर लें, पैसा भी अपना बना रहे। महर्षि को कहा किसी ने कि हमको ईश्वर प्राप्ति करा दो। महर्षि है किसी संत ने, तो संत को कहा कि हमको ईश्वर प्राप्ति करा दो। बहुत बढ़िया बात कही संत ने। अब वो बहुत पैसे वाला था जिसने कहा, बोले अच्छा एक काम करो, हमारी पूरे जीवन की कमाई है ईश्वर, और तेरी जो भी कमाई है तो तेरी कमाई हमको दे दे, है ना, और हम तेरे को ईश्वर की प्राप्ति करा देंगे। बोले मन नहीं महाराज, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पैसे से ज़्यादा कीमती है, ये कथा सुन के पता लग गया। तो मन में आता है कि उसको भी हम अपने घर में इकट्ठा कर लें, यानी पैसा हमारा न छूटे। अरे भाई त्याग वैराग्य के बिना कैसे होगा, ऐसे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है ना। तो महर्षि को संन्यास लेने की क्या जरूरत थी, उनको तो घर में थे तभी ईश्वर का साक्षात्कार हो गया था। तत्वतः जानना दुर्लभ है। जिज्ञासु एक भी नहीं मिला का मतलब क्या है कि तत्वतः जानने के लिए तो त्याग वैराग्य चाहिए। याज्ञवल्क्य स्वयं अपनी दोनों पत्नियों को बुला के कहते हैं कि ये संपत्ति बांट लो, अब मैं संन्यास ले रहा हूँ। याज्ञवल्क्य इतिहास में, तो ये तो बिना त्याग वैराग्य के तत्वतः तो कोई संभव है ही नहीं। भगवान शंकराचार्य जी ने तत्वतः जानने के लिए स्पष्ट कह दिया, सर्व कर्म संन्यास। कर्म का इससे तत्वतः ये विरोध है। आप कहेंगे क्यों? अरे भाई यहाँ एक है परमात्मा, अभी मैंने कहा पीटने वाला पिटने वाला, तो अभेद दृष्टि है, और यहाँ भेद दृष्टि है। तो तत्वतः के लिए बिना संन्यास के कैसे होगा? यहाँ कर्तृत्व है, भाई हम करेंगे तब कुछ मिलेगा, वहाँ सिर्फ जानना है। ज्ञान में मैं करूँगा तब मुझे मिलेगा ऐसा नहीं है। जानो कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो मैं ही परमात्मा हूँ ऐसे हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, उससे थोड़ी होगा। तो इसलिए कह रहे हैं महाराज श्री कि वो तो सोचते हैं कि भाई पैसे से ज़्यादा कीमती ईश्वर है, तो मन में आता है कि उसको भी हम अपने घर में इकट्ठा कर लें। लेकिन उसके लिए जो तैयारी है, दुष्चरित्रता, दुर्भाव, दुर्गुण का परित्याग, वह करने के लिए राजी नहीं है। कर्म संन्यास का मतलब ये नहीं है कि भाई भगवा वस्त्र में। कर्म संन्यास का अर्थ है ये जो बातें बता रहे महर्षि, दुष्चरित्रता का परित्याग, दुर्भाव का परित्याग, दुर्गुण का परित्याग, है ना। तो हम अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे, आप हो या हम हो, है ना, तो देखेंगे कि कितना कठिन है। वह करने के लिए राजी नहीं है। तो हजार हजार मनुष्यों में कोई ऐसा मनुष्य होता है
जो अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए तत्पर होता है। यानी निराशा के लिए ये पृष्ठ नहीं है, बता रहे हैं कि उसके लिए कितनी जबरदस्त तैयारी है। महात्माओं को, ईश्वर कोटि के महात्माओं को समझने के लिए आज का पृष्ठ है कि उन्होंने कितना त्याग वैराग्य किया है। तब जाके अब उनकी पूजा से मतलब नहीं है, उनकी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा से मतलब नहीं है, वो जिस आनंद में रहते हैं, वो जिस मस्ती में रहते हैं, कुछ नहीं, उनको कुछ चाहिए ही नहीं संसार में। इसलिए आया ना कि ये दो ईश्वर दो नहीं होते। तो उसमें महर्षि ने समझाया कि प्रवृत्ति मार्गी को भी वही ईश्वर मिलेगा, तो फिर ये जो है सन्यासी और इनकी इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि वो प्रवृत्ति वाले को फिर ये तो समझ में आ ही गया कि निवृत्ति में जाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए उसकी महिमा ठीक भी है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।